हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम्स डिकोडेड। आज हम क्लाइमेट ऑफ इंडिया का लास्ट सेशन लेके आए हैं जिसमें हम विंटर क्लाइमेट ऑफ इंडिया स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जिसके चलते आप देखोगे कश्मीर में बर्फ होती है, जम्मू में बारिश होती है, नॉर्थ इंडिया में आपको बारिश देखने को मिलेगी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। विंटर्स में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती है, इवन दो आपको ये लेट जो है स्प्रिंग सीजन में भी देखने को मिलेगी। दिस ईयर आपको ये काफ़ी देर तक देखने को मिला था। इसी के बारे में हम बात करेंगे कि ओरिजिनेट कहाँ पे होता है, फिर इंडिया में कैसे आता है, क्या क्या रेस्पॉन्स है, इसके पीछे कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस फिनोमेना। इसके बाद एक स्मॉल सेशन आएगा 5-10 मिनट का जिसमें मैं आपको प्री मूनसून शावर्स एंड क्राइटेरिया फॉर मूनसून बताऊंगा। 5 या 10 मिनट की वो वीडियो होगी। एंड आफ्टर दैट आई विल बिंग ए मैपिंग सेशन जिसमें हम लेक्स ऑफ इंडिया सारे मैप से पढ़ेंगे। जैसे हमने माउंटेन पीक्स पढ़ी हैं, आपने अगर नहीं देखा है आप प्लेलिस्ट में देख लो, सब कुछ मैप से पढ़ा हुआ है। वैसे ही हम लेक्स को भी मैप से ही पढ़ेंगे। एंड इवेंचुअली वी विल स्टार्ट ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, सो आफ्टर 2 और 3 क्लासेस वी विल स्टार्ट विथ ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर? तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। ओके, चलिए फिर लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन रहा है तो काइंडली आस्क योर क्वेश्चंस ऑन माय इंस्टाग्राम। दिस इज माय इंस्टाग्राम। आपको कोई भी क्वेरी होगी आप पूछ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट टेलीग्राम ग्रुप है, आप ज्वाइन करो। मल्टीपल पीडीएफ्स वगैरह जो हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। अब अगर हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की बात करें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बेसिकली है क्या? दीज आर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे बताओ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल का क्या मतलब है? ट्रॉपिक्स, जब हम ट्रॉपिक्स की बात करते हैं दैट इज द एरिया दैट लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन। मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ। अगर मैं आपको यहां पे दिखा दूं तो आप रफली मान के चलो कि ये जो एरिया है थोड़ा सा ऊपर ही है, थोड़ा ज्यादा नीचे आ गया मैं, कोई बात नहीं। अब आप इसको मान के चलो कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। इसको मैं हटा ही देता हूं, अब कंफ्यूजन होगा फिर, है ना। तो जो हमारा रफली अगर आप देखोगे तो यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है कुछ इस तरह से, ठीक है, समवट लाइक दिस। और ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन आपको यहां पे देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से। इसके बीच का जो एरिया है इसको हम ट्रॉपिक्स कहते हैं। अब जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है दीज आर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, मतलब या तो इसके ऊपर होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, या फिर साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन। एक्स्ट्रा मतलब ट्रॉपिक्स के बाहर है ये। इसी को हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से जानते हैं। ओरिजिनेट होता है ये मोस्टली मेडिटेरेनियन रीजन में। जो इंडिया की तरफ आते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, दे ओरिजिनेट ओवर द मेडिटेरेनियन। दिस इज मेडिटेरेनियन। अगर आप ये रीजन देख रहे हो दिस इज मेडिटेरेनियन, तो ये ट्रॉपिक्स के बाहर ही है। यहां पे ओरिजिनेट होता है, फिर यहां से मूव करता है ईस्टवर्ड और इवेंचुअली आप देखोगे इंडिया में आता है। ठीक है, दिस इज द जर्नी ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो मेडिटेरेनियन में ओरिजिनेट होते हैं और इवेंचुअली इंडिया में आते हैं। अब सवाल ये है कि ये ओरिजिनेट कैसे होते हैं, इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं। फॉर दैट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड द फ्रंट्स। क्योंकि जो ट्रॉपिकल एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स हैं या जिनको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं, दीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू फ्रंटोजेनेसिस या फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट। वो क्या है वो आप थोड़ा बहुत ध्यान दें। अगर आप इस मैप को देख रहे हो तो यहाँ पे एयर मासेस अलग अलग होते हैं। एयर मासेस मतलब लार्ज पार्सल्स ऑफ एयर जिनकी होमोजीनियस प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो ये ठंडा एयर होगा। क्यों? क्योंकि ये पोल से आ रहा है। तो सीधी बात है यहाँ पे टेम्परेचर ठंडा होता है, जमीन ठंडी है, पानी ठंडा है, सब कुछ ठंडा है। तो एयर जो इसके साथ कांटेक्ट में होगी वो भी ठंडी होगी। बिकॉज ऑफ दैट ऊपर की एयर जो है वो ठंडी होती है। एट द सेम टाइम जब हम देखते हैं ट्रॉपिक्स की एयर, जहां पे लाल कलर के, दीज आर कंपेरेटिवली वार्म। ये कंपेरेटिवली वार्म होते हैं। क्यों? क्योंकि इन एरियाज में हमको अबंडेंट अमाउंट ऑफ सनशाइन मिलती है जिसकी वजह से जमीन सब कुछ हीट अप होता है। उसके चलते आप देखोगे ये जो एयर मासेस हैं इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी बनती है। जो ट्रॉपिक्स के पास से एयर मासेस होती हैं वो गर्म होते हैं। जो पोलर एयर मासेस हो गई या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल एयर मासेस जो होती हैं दे आर कंपेरेटिवली कोल्ड। ये वार्म और कोल्ड एयर मासेस जब एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके इंटरैक्शन की वजह से फ्रंट बनते हैं। मतलब क्या है, आप मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। ये एक एयर मास आ रहा है मान लो ठंडा, ये एक एयर मास आ रहा है मान लो गर्म। जब ये एक दूसरे के पास आएंगे तो क्या होगा? मिल जाएंगे क्या? नो, दिस इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट। कि गर्म हवा और ठंडी हवा इनकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। तो प्रॉपर्टीज अलग होने की वजह से ये मिक्स नहीं होंगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड। जब प्रॉपर्टीज अलग होती हैं तो ये मिक्स नहीं होती हैं। तो क्या होता है?
अब होगा क्या, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा एयर मास एक्टिव है। उसकी वजह से आप देखोगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रंट्स ऑफ फॉर्म्ड। अगर आप इस फ्रंट को देखोगे, दिस, ये ऊपर कोल्ड है और नीचे वार्म है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, कोल्ड एयर यहां से चल रही है, वार्म एयर यहां से चल रही है, ये एक दूसरे की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो दिस इज मोस्टली अ स्टेशनरी फ्रंट। इसको स्टेशनरी फ्रंट कहते हैं। इसमें आपको यूजुअली किसी भी तरह की प्रिसिपिटेशन या कोई फिनोमेना देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एयर मासेस आपस में टकरा ही नहीं रही है, ये एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं। इसकी वजह से आपको किसी भी तरह का कोई भी वेदर फिनोमेना देखने को नहीं मिलेगा। दीज आर स्टेशनरी। इनको स्टेशनरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे पे कोई इंपैक्ट ही नहीं डाल रहे। यही जब एक्टिव हो जाएगा, मान लो कि या तो कोल्ड एयर जो है ये इधर की तरफ आने लगेगा, या फिर वार्म एयर जो है इधर की तरफ जाने लगेगा, जो भी एयर मास दूसरी एयर मास की तरफ जाएगी वो अपनी प्रॉपर्टीज वहां पे दिखाएगी। स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट, दैट इज वार्म एयर फ्रंट। जो वार्म फ्रंट है, यहां पे क्या होता है, जो वार्म एयर होती है, वार्म एयर, वो जाती है कोल्ड एयर की तरफ, ठीक है। वार्म एयर जो है वो कोल्ड एयर की तरफ जाती है। याद रखो, मेरी प्रॉपर्टीज इनकी याद रखना। उसकी वजह से क्या होगा, आपको मैं एक बेसिक एग्जांपल से बताता हूं उसकी वजह से क्या होगा। वार्म एयर जो है ना वो हल्की है, कोल्ड एयर जो है वो डेंस है। मान लो कि ये वार्म एयर है जो यहां से आ रही है, और यहां पे आपको कोल्ड एयर मिलेगी। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कोल्ड एयर जो है वो एक ही जगह पे है, वो चल नहीं रही है, दैट इज स्टैटिक। कोल्ड एयर यहां पे है, ठीक है, इस तरह से। और वार्म एयर जो है वो कोल्ड एयर की तरफ जा रही है। अब क्योंकि वार्म एयर हल्की है, वार्म एयर जो है वो हल्की है, तो बिकॉज कोल्ड एयर डेंस है, ये इसको ऊपर तो नहीं उठाएगी, लेकिन खुद ही धीरे धीरे ऊपर उठने लगेगी। इस तरह से, इस तरह से थोड़ा बहुत ऊपर उठने लगेगी। आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल अगर दे दूं, तो आप इमेजिन करो, एक लेट्स से एक गाड़ी आ रही है, छोटी गाड़ी मारुति 800। सामने एक बड़ी गाड़ी रुकी हुई है, कोई ट्रक या टिप्पर या कोई भी गाड़ी। लेकिन टिप्पर रुका हुआ है, यहां से मारुति आ रही है। जब मारुति इसको टक्कर मारेगी ना, तो ये ट्रक को ऊपर नहीं उठा सकती है। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ट्रक हेवी है। उल्टा क्या होगा, मारुति ऐसे इसके ऊपर चढ़ जाएगी, इस तरह से एक स्लोप बनेगी। मतलब कि जब यहां से मारुति आएगी, सामने टिप्पर है, तो ये कुछ इस तरह से इसके ऊपर से चढ़ जाएगी, राइट। ऐसा ही कुछ होगा, करेक्ट। तो वही चीज आपको यहां पे देखने को मिलेगी। वार्म एयर यहां पे एक एंगल बनाएगी इस तरह से ऊपर जाने के लिए, ठीक है। ये इस तरह से ऊपर जाएगी। नाउ द क्वेश्चन इज, बिकॉज यहां पे आपको एक ओरोग्राफिक अपलिफ्ट देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से अलग अलग लेवल पे अलग अलग क्लाउड्स बनेंगे। जब पहाड़ से बादल टकराते हैं या विंड्स टकराती हैं, तो वो ऊपर उठते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी ये विंड जो है ये कोल्ड एयर की वजह से ऊपर उठेगी। जब ऊपर उठेगी तो बादल बनाएगी, बादल बनाएगी तो बारिश होगी। लेकिन बारिश किस तरह की होगी, सवाल ये है कि बारिश किस तरह की होगी। बारिश जो है यहाँ पे हल्की बारिश होगी, स्लो बारिश होगी, लेकिन बहुत टाइम तक होगी और बहुत एरिया पे होगी। क्यों, क्योंकि अलग अलग लेवल पे अलग अलग क्लाउड्स बनेंगे। वेल, यू आई नो ये आपके सिलेबस में है नहीं तो हम इसको पढ़ेंगे नहीं। दीज आर टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। तो ये किस बेसिस पे डिपेंड करता है कि किस हाइट पे क्लाउड बनता है। जितनी हाइट पे क्लाउड्स बनेंगे उतना उसका नाम चेंज होगा। जो सबसे नीचे उसका अलग नाम होगा, फिर ऊपर ऊपर जाएंगे अलग अलग नाम आएगा। तो हर एक यहाँ पे निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड्स हैं, बारिश कराएंगी, ठीक है। इस तरह से आप देखोगे यहाँ पे प्रिसिपिटेशन होगी वार्म फ्रंट में, लेकिन मॉडरेट अमाउंट ऑफ प्रिसिपिटेशन। अब केस को रिवर्स करते हैं। अब आप मान लो कि यहाँ पे एक साइकिल वाला, यहाँ से एक ट्रक आ रही है और सामने एक साइकिल वाला है। साइकिल वाला रुका हुआ है, लेकिन ट्रक जो है वो बहुत तेजी से आ रही है। तो जब वो साइकिल वाले को टक्कर मारेगी ना, तो साइकिल वाला एकदम से ऊपर उठेगा। वो धीरे धीरे ऐसे स्लोप से नहीं उठेगा, उसको टक्कर पड़ेगी, वो बहुत तेजी से ऊपर उठेगा क्योंकि ट्रक हेवी है। तो इसके चलते आप देखोगे जब कोल्ड एयर आती है, वार्म एयर से टकराती है, वो वार्म एयर को ऊपर उठा देती है, एकदम ऐसे। मतलब कि जब यहाँ से कोल्ड एयर आएगी तो वार्म एयर इस तरह से ऊपर उठेगी। इससे पहले जब वार्म एयर आ रही थी तो वो इस तरह से ऊपर उठ रही थी। जब ऐसे हवा ऊपर उठती है तो वहां पे जो क्लाउड्स बनते हैं, हमने पढ़ा है इक्वेटर पे भी जब हवा ऊपर उठ रही थी डायरेक्टली ऊपर वर्टिकली, उसको हम क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड कहते हैं। जो क्लाउड यहाँ पे बनेगा उसको हम क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स कहते हैं। और यहाँ पे जो बारिश होगी वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होगी, बहुत ज़्यादा तेज होगी, एंड इट कैन बी डेविस्टेटिंग। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से जो बारिश होती है वो बहुत तेज होती है। हेल स्टॉर्म्स, एवरीथिंग इज एसोसिएटेड विद क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। बात समझ आई, कोल्ड फ्रंट वार्म फ्रंट को चलते क्या होता है। इसके बाद ओक्लूडेड फ्रंट है, ये हम इसके बाद पढ़ेंगे।
अब बात करते हैं हम साइक्लोन की। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं थोड़ा बहुत अर्थ बनाने की कोशिश करता हूं, जो कि मेरी ड्राइंग बहुत खराब है। लेट अस से कि ये तो इक्वेटर है, ये तो आपको समझ आ रहा है ना, ठीक है। इक्वेटर की तरफ से वार्म एयर आ रही है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। यहां पे आप देखोगे कोल्ड एयर जो है पोल से आ रही है इस तरह से। और ये वार्म एयर कोल्ड एयर जो है ये एकदम स्टैटिक होते हैं, मतलब दीज आर स्टेशनरी फ्रंट, जिसे मैंने आपको स्टेशनरी फ्रंट बताया था। स्टेशनरी फ्रंट होता है कि कोई भी एयर मास दूसरी एयर की तरफ जाने की कोशिश नहीं कर रही है, बीच में एक बॉर्डर जैसा आप देखोगे, हर कोई अपनी अपनी जगह पे चुपचाप से चल रहा है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, एक लो प्रेशर कंडीशन, आप ऐसे मान लो कि ये वार्म फ्रंट है, यहां से वार्म एयर है, यहां से कोल्ड एयर है। अगर यहां पे बीच में, यहां पे एक लो प्रेशर कंडीशन बनेगी, लो प्रेशर कंडीशन बनेगी, तो क्या होगा, ये वार्म एयर भी इसकी तरफ खिंच जाएगी, ये कोल्ड एयर भी इसी की तरफ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखो, दिस इज कोल्ड एयर, दिस इज वार्म एयर, यहां पे लो प्रेशर कंडीशन बन रही है, तो ये वार्म एयर भी इसी की तरफ आ जाएगी, ये कोल्ड एयर भी इसी की तरफ आ जाएगी। दैट मीन्स जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, उसको बनने के लिए एक सेंटर में लो प्रेशर होना बहुत जरूरी है। वो लो प्रेशर किससे बनेगा, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, उसको हम अपर एयर डाइवर्जेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अपर एयर डाइवर्जेंस। आपको जेट स्ट्रीम्स के बारे में मैंने पढ़ाया है, ठीक है। अपर एयर जो जेट स्ट्रीम्स चलती रहती हैं इस तरह से, ठीक है। होता क्या है, जब भी ये वाला, एक तो हो गया देखो, एक तो हो गया ये वाला जहां पे ऊपर जा रहा है, क्रस्ट जिसे हम कहते हैं, और एक हो गया ये कौन सा, जहां पे एयर नीचे की तरफ आ रही है, करेक्ट। याद रखना, जब भी इस तरह की कंडीशन आएगी जहां पे डाइवर्जेंस हो रही है, डाइवर्जेंस, ऊपर हवा जो है वो तेजी से दूर जा रही है, तेजी से, यहां से हवा तेजी से चल रही है, ठीक है। यहां पे हवा उतनी तेजी से नहीं चल रही है, लेकिन यहां पे हवा तेजी से चल रही है, तो ऊपर तो खाली जगह बनने लगेगी ना, तो वो क्या करेगा, वो नीचे से विंड्स को अट्रैक्ट करने लगेगा ऊपर, करेक्ट। वो नीचे से विंड्स को अट्रैक्ट करने लगेगा नीचे ऊपर। जब विंड्स नीचे से ऊपर आना तेजी से शुरू करेंगी, तो यहां पे नीचे लो प्रेशर कंडीशन बनना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब विंड ऊपर जाएगी, मैंने आपको बताया था, जब ऐसे विंड आएगी, ऐसे विंड आएगी, अब ये ऊपर जा रहे हैं, जब विंड ऊपर उठ रही है तो नीचे लो प्रेशर कंडीशन तो बनेगी। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ऊपर एक जेट स्ट्रीम आ गई जहां पे डाइवर्जेंस हो रही है इसकी वजह से, और इसके चलते आप देखोगे यहाँ पे विंड्स ऊपर उठ रही हैं और एक लो प्रेशर कंडीशन बन गई है ग्राउंड पे। और यही लो प्रेशर कंडीशन के अराउंड अब आप देखोगे सारा गेम जो है वो बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा वो अब आप देखोगे। देखो, ये एक लो प्रेशर कंडीशन बन गया यहां पे, दिस इज अ लो प्रेशर। अब मैं ब्लू से जो बनाऊंगा वो कोल्ड एयर होगी, जो मैं रेड से बनाऊंगा वो वार्म एयर होगी, ठीक है। याद रखना, अब कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज अ वेरी टेक्निकल थिंग, ध्यान से सुनना। जो कोल्ड एयर ऊपर से आ रही है इस तरह से, ऐसे, सब इसी की तरफ आने की कोशिश करेगी, एम आई राइट। सारी विंड्स जो इसी की तरफ आने की कोशिश करेंगी ना। एट द सेम टाइम जब हम देखेंगे, जो वार्म एयर है वो भी ऐसे इस तरह से मुड़ना कोशिश करेगी, इस तरह से, इस तरह से। तो जो यहां पे एक बाउंड्री बनेगी, एक बाउंड्री जो यहां पे आपको देखने को मिलेगी, वो बाउंड्री जो है वही एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन आपको देखने को मिलेगा। कुछ इस तरह से यहाँ पे बाउंड्री आपको देखने को मिलेगी। ये एक बाउंड्री यहाँ पे आपको बनते हुए दिखेगी, जिसको कोल्ड एयर मास भी पुश कर रहा है, वार्म एयर मास भी पुश कर रहा है। तो यही बाउंड्री जो है, दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये लो प्रेशर एरिया हो गया, ये वार्म एयर जो है ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रही है, ऐसे जाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। और जो कोल्ड एयर है वो भी आने की कोशिश करेगी, बात समझ आ रही है, कोल्ड एयर भी आने की कोशिश करेगी ऐसे, जो यहां से हवा आ रही थी वो भी मुड़ना चाहेगी कहां की तरफ, लो प्रेशर की तरफ। ये जो लो प्रेशर यहां पे डेवलप हुआ है, इसी की तरफ सारी हवाएं मुड़ने की कोशिश करेंगी, और इसी के चलते आपको देखने को मिलेगा एक कंडीशन बनेगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे इसका आंसर दो। अभी तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया उसका आंसर आप दो। यहां से जो है ये वार्म एयर पुश कर रही है, करेक्ट। ये कोल्ड एयर तो यहां की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, ये यहां की तरफ नहीं आ रही है। तो इस बाउंड्री को कौन पुश कर रहा है, वार्म एयर।
तो यहाँ पे जो ये बाउंड्री होगी, यहाँ पे कौन सा फ्रंट बनेगा? जहाँ पे वार्म एयर एक्टिव है, यहाँ पे वार्म फ्रंट बनेगा। यहाँ पे वार्म फ्रंट बनेगा, मतलब कि हल्की फुल्की बारिश होगी, ज्यादा तबाही वाली बारिश नहीं होगी। एट द सेम टाइम जहां पे कोल्ड एयर, ये वाला फ्रंट, ये वाली साइड जहां पे कोल्ड एयर पुश कर रहा है, वहां पे कोल्ड फ्रंट बनेगा। बनेगा कि नहीं? अब सवाल ये है कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या समझ में आया? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि इसमें वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट दोनों फ्रंट प्रेजेंट होते हैं। ये बात आप याद रखोगे। इसमें कोल्ड फ्रंट भी होता है और वार्म फ्रंट भी होता है। एम आई क्लियर? क्यों? क्योंकि सामने देखो वार्म एयर पुश करने की कोशिश कर रही है तो वार्म फ्रंट बन गया, यहां से कोल्ड फ्रंट पुश कर रही है तो कोल्ड फ्रंट बन गया, और बीच में लो प्रेशर कंडीशन है, बीच में आपको एक लो प्रेशर कंडीशन देखने को मिलेगी। तो ये दोनों फ्रंट जो है, कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट, किसकी वजह से ओरिजिनेट होते हैं? बिकॉज एक लो प्रेशर कंडीशन बीच में बन गई है। बारिश आपको वार्म फ्रंट पे भी देखने को मिलेगी, बारिश आपको कोल्ड फ्रंट को भी देखने को मिलेगी, बट जो बारिश वार्म फ्रंट पे होगी वो ज्यादा मतलब हेवी नहीं होगी, दैट विल बी वेरी जेंटल। लेकिन जो बारिश कोल्ड फ्रंट पे होगी दैट विल बी वेरी हेवी और बहुत तबाही वाली बारिश हो सकती है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ साइक्लोन, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है, जिसको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। नाउ यहां से मैं अब आपको समझा रहा हूं। ये देखो, दिस इज द कोल्ड एरिया, दिस इज द वार्म वाला एरिया, ठीक है? जो यहाँ पे आइडियली एक स्टेशनरी फ्रंट था, जहां पे कोई लो प्रेशर कंडीशन डेवलप नहीं हुई। बीच में एक लो प्रेशर कंडीशन डेवलप होती है, वो मैंने आपको बता दिया, बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से डेवलप हो सकती है। कोल्ड फ्रंट यहां से जो आ रही है, कोल्ड एयर, वो भी यहीं की तरफ आने की कोशिश कर रही है, वार्म एयर यहां की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। इसके चलते आप देखोगे ये कोल्ड एयर जो है यहां से आएगी और वार्म एयर यहां से है। अब मैं आपको बताता हूं एक और इंपॉर्टेंट चीज। कोल्ड एयर जो है इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वार्म एयर। इसीलिए आप अगर देखोगे, वार्म एयर अभी इतना ही चली है, यहां तक ही, और कोल्ड एयर यहां से घूम के यहां तक आ गई है, ठीक है? कोल्ड एयर की स्पीड बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वार्म एयर। इसलिए आप देखो ना, कोल्ड एयर ने भी यहां से शुरू किया था, वार्म एयर ने यहां से शुरू किया था। वार्म एयर अभी इतना ही चली है, कोल्ड एयर यहां से घूम के यहां पहुंच गई है। एंड इसके साथ साथ आप देखोगे बीच में एक लो प्रेशर कंडीशन रहेगी, कोल्ड एयर और आगे बढ़ती रहेगी, वार्म एयर उतना आगे बढ़ नहीं पाएगी क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है नहीं। और एक टाइम ऐसा आएगा जब यहां से जो कोल्ड एयर आ रही थी वो इतना आगे बढ़ जाती है कि वो यहां से इस वाली के साथ मिक्स हो जाती है, और बीच में जो वार्म एयर होती है वो ऊपर ही उड़ जाती है, वो खत्म ही हो जाती है। बात समझ आ रही है? लिसन, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ये और ये, ठीक है? ऊपर से कोल्ड एयर आ रही है, ऊपर से, नीचे से वार्म एयर आ रही है, ठीक है? वार्म एयर इस वाली उंगली को पुश करेगी, कोल्ड एयर इस वाली उंगली को पुश करेगी। लिसन टू मी। तो मतलब वार्म एयर ने इसको थोड़ा सा पुश किया, कोल्ड एयर तब तक इतना पुश हो गई। बीच में क्या है? बीच में, बीच में लो प्रेशर कंडीशन है यहां पे, ठीक है? या अगर मैं आपको इसको ऐसे भी दिखाऊं तो उसके बाद आप देखोगे कोल्ड एयर और आगे बढ़ेगी, वार्म एयर थोड़ा सा चलेगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब कोल्ड एयर बिल्कुल ही यहां तक पहुंच जाएगी, तो बीच की वार्म एयर खत्म हो जाएगी। ये दोनों कुछ इस तरह से आएंगे और इसके चलते आपको देखने को मिलेगा ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है ये फिर डिसिसिपेट हो जाता है या खत्म हो जाता है, जिसको हम फ्रंटोलिसिस भी कहते हैं, ठीक है? बात समझ आई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? यहाँ पे अगर मैं आपको फिर से एक बार दिखा दूं तो एक टाइम ऐसा आएगा, वाइट से ही दिखा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। समझ में आ गया तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे, रट्टा मारोगे तो फिर तो कल को फिर से पढ़ना पड़ेगा। मतलब कि एक टाइम ऐसा आएगा जब वार्म फ्रंट तो इतना आगे बढ़ गया, लेकिन कोल्ड फ्रंट यहां से हवा को इतना पुश किया कि वो इस तरह से आ गया। फिर ये थोड़ा सा और चला था, तब तक कोल्ड एयर पूरा ही इसको रिप्लेस कर देगा। तो बीच में जो ये वार्म एयर है ये वाली, ये पूरी ऊपर उड़ जाएगी और ग्राउंड पे आपको सिर्फ कोल्ड एयर ही कोल्ड एयर मिलेगी। एंड दिस इज अ कंडीशन ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन एज वेल। टेम्परेचर इन्वर्जन का क्या मतलब होता है? नॉर्मली जितना हम ऊपर जाते हैं उतना ठंड होती है, द हायर वी गो द कूलर इट इज। बट इस केस में आपको देखने को मिलेगा ये वार्म एयर को पूरा ऊपर ही उठा दिया जाएगा और नीचे सिर्फ ठंडी हवा होगी, मतलब नीचे ठंडी हवा ऊपर गर्म हवा। हो गया ना इन्वर्जन, उल्टा। तो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस थिंग। दिस इज द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कि बनता है मेडिटेरेनियन के पास।
मेडिटेरेनियन के पास से बनता है, लेकिन फिर इंडिया कैसे आएगा, वो भी एक सवाल है। बना मेडिटेरेनियन के पास से, मतलब मेडिटेरेनियन है कहां पे। अब अगर आप इस इमेज को देखोगे, जो मैंने ऑक्लूडेड फ्रंट आपको नहीं पढ़ाया था, पहले आप ये देख लो। ऑक्लूडेड फ्रंट में क्या होता है, बेसिकली कोल्ड एयर जो है वो पूरी तरह से आप देखोगे नीचे छा जाती है और वार्म एयर को हवा में उठाती है। सिंबल्स याद रखना, जब भी आपको वार्म फ्रंट दिखाना होगा, वार्म फ्रंट वो इस तरह से दिखाया जाता है, इस तरह से, ठीक है। ऑलवेज जब भी आपको कोल्ड फ्रंट दिखाना होगा, वो इस तरह से दिखाया जाता है, ठीक है, इस तरह से। ये वार्म फ्रंट हो गया, ये कोल्ड फ्रंट हो गया। अभी यहां पे कहीं और बनाते हैं, ठीक है। वार्म फ्रंट हो गया, कोल्ड फ्रंट हो गया। अब अगर आपको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन दिखाना है, तो उस केस में आपको एक साइड से कोल्ड फ्रंट दिखाना है इस तरह से, और एक जगह पे वार्म फ्रंट दिखाना है इस तरह से। बात समझ आई। और फाइनली अगर आपको ओक्लूडेड फ्रंट दिखाना है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, ऐसे कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट को इसके ऊपर इधर, क्योंकि वार्म फ्रंट जमीन पे होता ही नहीं है उस टाइम पे, वो कोल्ड फ्रंट ही नीचे होता है, कोल्ड एयर। दिस इज हाउ यू डिनोट इट। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, चलो ये मेडिटेरेनियन में तो बना, बारिश वारिश आपको सब समझ में आ गई। यहां पे, यहां पे ये बनता है, ओरिजिनेट होता है, मॉइस्चर इसको यहीं से मेडिटेरेनियन से ही मिलता है, यहाँ पे कैस्पियन सी से मिलता है। फिर वो इंडिया कैसे आता है, और इंडिया क्यों आता है, और विंटर्स में ही क्यों आता है, सवाल है। आपको क्या लगता है। देखो मैं आपको एक चीज बताऊंगा, एक बारी मैं पढ़ा रहा था ये, तो लाइव बैच था, तो मैंने यही क्वेश्चन पूछा। तो एक स्टूडेंट ने बोला सर क्योंकि विंटर्स में इंडिया में लैंड मास हीट अप हो जाता है, तो उसकी वजह से इंडिया में आता है। अब यार लैंड मास इंडिया में ही क्यों हीट अप होता है, वो तो कहीं भी हो सकता है, यहाँ सऊदी अरब में तो ज़्यादा गर्मी होती है, वहीं चला जाता, इंडिया की तरफ क्यों आता है, या नीचे सहारा डेजर्ट है वहीं चला जाता। और विंटर्स में ही इंडिया हीट अप होता है, क्या समर्स में नहीं होता, समर्स में तो ज़्यादा लो प्रेशर कंडीशन होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ये पता नहीं ये कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में कैसे आ गया है कि यहाँ पे जब गर्मी बढ़ती है तो यहाँ पे इंडिया में इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर कंडीशंस होती है विंटर्स में, समर्स में तो और ज्यादा लो प्रेशर कंडीशन होती है, तो समर्स में क्यों नहीं आता फिर। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट गलत है। देखो असल में होता क्या है, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। दिस इज ट्रॉपिक ऑफ, कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है पर रफ एस्टिमेशन के लिए ठीक है। मैं ब्लैक कलर यूज करता हूं यहाँ पे ताकि विजिबल हो जाए। अब ये इंडिया क्यों आता है वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। लिसन, ये इक्वेटर है, दिस इज इक्वेटर। हमको पता है यहाँ पे जो विंड की डायरेक्शन होती है वो इस तरह से होती है, ईस्टर्लीज इन्हें कहा जाता है, ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज, है ना। लेकिन एट द सेम टाइम आपको पता है, आपको मैंने एटमॉस्फेरिक फिनोमेना पढ़ाया था, इस रीजन में बियॉन्ड ट्रॉपिक जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन है, मिड लैटिट्यूड है, यहाँ पे वेस्टर्लीज होती है, ठीक है ना, यहाँ पे वेस्टर्लीज होती है। तो इस वजह से आप देखोगे यहाँ पे जो भी साइक्लोन ओरिजिनेट होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज, वो इंडिया की तरफ आता है। नंबर वन, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज। नंबर टू, आपको यहाँ पे सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट भी देखने को मिलेगी, जो मैंने आपको पढ़ाई है जेट स्ट्रीम, वो भी इसी डायरेक्शन में मूव करती है। अगर वो इस स्टॉर्म को कैच करेगी, इस एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म को, तो वो भी इसको इंडिया की तरफ लेके आएगी। सो बेसिकली सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट प्लस वेस्टर्लीज, ये दो रेस्पॉन्सिबल हैं जो यहां से इस एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन को इंडिया में लेके आते हैं। नॉट बिकॉज इंडिया इज हॉट, फिर समर्स में और ज्यादा हॉट है तो फिर और ज्यादा हो जाता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो रिमेंबर दिस थिंग। अब सवाल है कि सर फिर समर्स में क्यों नहीं आता, या अगर आता भी है तो कभी कभार ही आता है, उसके पीछे क्या रीजन है। देखिए उसके पीछे जो रीजन है दैट इज शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट। आपको मैंने बताया है कि जब समर्स में सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो शाइन करता है तो उस टाइम पे सारे के सारे प्रेशर बेल्ट जो हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं, इफ यू रिमेंबर, याद है। उस टाइम पे मैंने आपको पढ़ाया था कि सारे के सारे प्रेशर बेल्ट्स जो हैं शिफ्ट हो जाते हैं। आईटी सीजर जो इक्वेटर पे होता है वो भी आपको नॉर्थवर्ड शिफ्ट ओवर इंडिया आ जाता है ऑलमोस्ट, है ना।
उसी के साथ साथ आप बाकी के प्रेशर बेल्ट्स भी जो हैं वो सारे के सारे शिफ्ट हो जाते हैं यहाँ पे ऊपर। तो उसके चलते अगर यहाँ पे कोई साइक्लोन ओरिजिनेट होगा भी तो वेस्टर्लीज भी ऊपर से ही चलेंगी ना, तो वो इसको इंडिया के ऊपर से लेंगी, यहाँ आएगा ही नहीं है। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट भी उस टाइम पे ऊपर से ही चलती है, इंडिया में आती ही नहीं है। अब कभी कभार क्या होता है कि ये जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट जो है, ये बहुत ज़्यादा मिएंडर करती है टेम्परेचर की वजह से, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। उसके चलते आप देखोगे कभी इतना ज़्यादा मिएंडर करती है, मिएंडर करते करते ये इंडिया में भी आती है। तो इसलिए समर्स में भी ओकेजनली यू, नॉट दैट ऑफन, बट ओकेजनली यू विल सी कि समर्स में भी ये इंडिया में आ सकती है, बिकॉज जेट स्ट्रीम कभी मिएंडर ज़्यादा करती है। अदरवाइज समर्स में आपको जो है इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखने को नहीं मिलेगी। कश्मीर में हो सकती है बिकॉज कश्मीर इज वेरी नॉर्थ, ये यहाँ पे है। बट वी यूजुअली कंसिडर कि बाकी जो बाकी का इंडिया है वहां पे क्या कंडीशन है, कश्मीर इज एन एक्सेप्शन। ठीक है, तो दिस इज द प्राइमरी रीजन कि ये विंटर्स में क्यों आती है, समर्स में क्यों नहीं आती है। नॉट बिकॉज द इंडियन लैंड मास इज हॉट तो यहाँ पे लो प्रेशर हो गया तो यहाँ पे विंड आएगी, समर्स में तो और हॉट होता है तो फिर और भी आनी चाहिए, फिर क्यों नहीं आती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये एक रीजन है जहां पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे विंड्स जो है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट आती है। सी, दिस इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वन, जो मेडिटेरियन वाले रीजन में ओरिजिनेट हुई, यहां से चली और आ गई कहाँ की तरफ, इंडिया की तरफ। सी, ये इंडिया में आ गई, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में बर्फ, नॉर्थ इंडिया में बारिश करा सकती है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राबी क्रॉप। जो राबी क्रॉप है उसको जो रेनफॉल की रिक्वायरमेंट है वो इसी के थ्रू आती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के थ्रू ही इसकी रेनफॉल की रिक्वायरमेंट पूरी होती है, वरना विंटर्स में बारिश वगैरह बहुत कम होती है ना। अभी होता क्या है ये मैं आपको भी बता रहा था। सी, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला एरिया, 30 डिग्री पे इसने बनाया है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे आपको ईस्टर्लीज तो दिखेगी बट यहाँ पे आपको वेस्टर्लीज देखने को मिलेंगी। ये वेस्टर्लीज यहाँ पे ब्लो करती हैं जो मेडिटेरियन से इसको पिक करके इंडिया में लेके आती है। यही प्रेशर बेल्ट जब नॉर्थवर्ड शिफ्ट होगा तो ये ऊपर हो जाएगा, तो ये इंडिया में नहीं आएगी। सिंपल एज दैट। प्रेशर बेल्ट शिफ्टिंग की इसलिए मैंने पहली क्लास प्रेशर बेल्ट शिफ्टिंग पे ली थी, आप उसको एक बार देख लो, एवरीथिंग इज इन दैट क्लास ओनली। ठीक है, नाउ देयर इज वेरी वन मोर थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, विंटर रेन। अब अगर आपका क्वेश्चन आता है विंटर रेन या स्नोफॉल जो होती है इंडिया में, कितने फैक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नंबर वन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। नंबर टू, नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून। कहां पे बारिश कराती है, तमिलनाडु में। यहां से जब आती है तो तमिलनाडु के कोस्ट में, आंध्र के कोस्ट में बारिश कराती है। इफ यू रिमेंबर दिस, ये हमने मॉनसून में पढ़ा है। तो विंटर रेन जो है यहाँ पे एक तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और दूसरा नॉर्थ ईस्ट मॉनसून की वजह से होता है। इसलिए मैंने आपको बोला था नॉर्थ ईस्ट मॉनसून की वो जो है सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून समझने की गलती नहीं करना। सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून अलग है, सीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट मॉनसून अलग है। इट गोज अप टू जनवरी। ठीक है, रिट्रीटिंग मॉनसून मैंने पिछली क्लास में समझा है, रिट्रीटिंग मॉनसून का क्या मतलब है, जब मॉनसून विंड्स वापस निकल रही होती हैं, रिट्रीट हो रही होती हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज, इनको दोनों को एक नहीं समझना। ठीक है, इस साल क्या हुआ था, इस साल अनफॉर्चुनेटली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो अप टू अप्रैल, इवन मई में भी देखी गई थी, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, मीएंडरिंग वगैरह जो थी काफ़ी थी, उसकी वजह से आपको अप्रैल में भी देखने को मिली। अब प्रॉब्लम ये है कि जो राबी क्रॉप्स है, दिस इज फ्रॉम योर क्रॉप्स, राबी क्रॉप्स को ना जब हार्वेस्ट करते हैं, मतलब जब फसल काटते हैं, उनको उस टाइम पे ड्राई सीजन चाहिए, सनशाइन चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस काफ़ी नुकसान हो गया इस बार राबी क्रॉप्स में। ठीक है, दिस इज हाउ यू लिंक द न्यूज़पेपर्स, जो न्यूज़ वगैरह है कैसे लिंक करना होता है। आई होप दिस इज ऑल क्लियर, जो भी मुझे आज बताना था सब कुछ क्लियर हो गया। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैंने आपको आईडी दे दी है, टेलीग्राम की भी मैंने आपको लिंक और क्यूआर शेयर किया है क्लास के पहले, आप मुझे मैसेज करो। नेक्स्ट, पहले मैं आपको आगे का शेड्यूल बना देता हूँ। नेक्स्ट क्लास जो होगी दैट विल बी लेक्स, वो भी मैपिंग, मैपिंग से करेंगे। थोड़े बहुत फैक्चुअल पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको बता दूंगा, बाकी मैप, मैप मतलब क्या, ऐसे जम्मू कश्मीर का बना दिया तो जम्मू कश्मीर के मैप पढ़ लिए, आगे बढ़ गए तो यहाँ पे पंजाब के पढ़ लिए, फिर यहाँ पे राजस्थान के पढ़ लिए पूरा मैप से, फिर गुजरात के पढ़ लिए, यहाँ पे हिमाचल के, उत्तराखंड के, यूपी के, मैप से, मैप से जैसे माउंटेन्स हमने पढ़ा है वैसे ही।
everything through maps. That is all from my side from today's class. अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप क्लाइमेट को ख़त्म करो अच्छे से. दिस इज गोइंग टू बी इन योर टेस्ट जो हमने शेड्यूल किया हुआ है, तो इसको अच्छे से तैयार करो. ओके, बाय बाय.